तो चलिए इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरा नाम ज्योति सैनी है और मैं पूरी ओके लाइफ केयर की टीम की तरफ से आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यकीन मानिए आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ आते हैं, मेरा यही रहेगा कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ कैरी करिए, कॉपी या पेंसिल जरूर साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते, अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ चीजें याद भी रहेंगी। तो अपनी मैं बात करती हूँ, मैं ओके लाइफ केयर में एज अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग हेड हूँ। और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने एम फार्मेसी किया है। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मेरा आईपी में रहा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जी हाँ, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है आप किस तरीके से प्रोडक्ट को लैब में डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं जो ये सेशन स्टार्ट करूंगी अपनी कंपनी से शुरुआत करूंगी। कंपनी की शुरुआत कब हुई? जर्नी ऑफ ओके लाइफ केयर 2 नवंबर 2016, ये वो तारीख थी जब हम एज अ डायरेक्ट सेलिंग एस्टैब्लिश हुए इस मार्केट में। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, बहुत सारी विजन हमारे साथ थे। एक मोटो था हम लोगों का इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का। सबसे पहले ये था जो हमारा मिशन था। जो आप रेट देखते हो डायरेक्ट सेलिंग के, जी डायरेक्ट सेलिंग का जो मैंने अभी तक मतलब समझा है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कंज्यूमर तक चीजों को जाना, मैन्युफैक्चरर से सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाना, कस्टमर तक जाना। लेकिन जो मार्जिन होते हैं, जो आप रेट देखते हो, वो बहुत हाई थे आज तक। तो एक ये विजन क्लियर हुआ हमारा, क्योंकि लोग मोस्टली जो लेमैन्स है वो ट्रेडिशनल मार्केट को ज्यादा लोग जानते हैं। इवन मैं अपना एग्जांपल शेयर करूं तो जब मैंने पढ़ाई की, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद देखा, हाँ एक ऐसी मार्केट है जिसके थ्रू आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो, और वो डायरेक्ट एकदम से वो लगता है कि बहुत हाई रेट है, नहीं इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ट्रेडिशनल मार्केट से लेंगे। तो हमारा जो विजन था सबसे पहला यही था कि लोगों को जो भी प्रोडक्ट मिले वो ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से मिले, जो भी प्राइसेस हो। सेकेंड हमारा विजन था रिक्वायरमेंट। मार्केट को एनालाइज हम लोगों ने किया कि लोगों की नीड क्या है, आजकल की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए पहले का न्यूट्रिशन बहुत अलग था, आज की डेट की मैं बात करूं न्यूट्रिशन बहुत अलग है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोगों ने भी ग्रो किया। तो रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने अपने आप को डेवलप किया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने जर्नी की। मैं बात करना चाहूंगी प्रोडक्ट जर्नी की, हमने कैसे शुरुआत किया। भी प्रोडक्ट का भी प्रोग्रेस हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब हमने शुरुआत की थी, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जो जर्नल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं मार्केट में। हर कोई कंपनी आती है, कुछ बेसिक न्यूट्रिशन के साथ आती है, हम भी उसी तरीके से आए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलोवेरा लेकर आए, नोनी जूस से शुरुआत की, पंच तुलसी था, कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से। बट जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया कि विजन बहुत बड़ा है हमारा, हमें रुकना नहीं है, हमें अपडेट मार्केट को करते रहना है, लोगों को अपडेट करते रहना है, उनको उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उन पर हमें खरा उतरना है। तो हमने 1 साल के अंदर 20 प्रोडक्ट हम लेकर आए, 2 साल में 50 प्रोडक्ट हो गए। लेकिन अगर मैं फिलहाल आज तक की बात करूं तो 150 प्रोडक्ट हमारी बास्केट में है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत साल लग जाते हैं इतनी इन्वेंट्री बनाने में, हमें 4 साल में हमारे पास 150 प्रोडक्ट्स है। और ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि उनका रिजल्ट है। आगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी किस तरीके की हमने इवन न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने प्रोग्रेशन स्टार्ट किया। तो चलिए अब बात करते हैं, जब आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, बिजनेस तो देखिए सब लोग करते हैं। अभी तक कुछ लोगों ने प्लान दिखाया है, प्लान को सेल किया है,
लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ेंगे तो आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रोडक्ट। ये हमेशा याद करिए, याद रखिए। तो सेल्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने लिखा है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है अर्निंग। अब अर्निंग कहां से करते हैं? जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट को सेल करके ही अर्निंग करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट आप कैसे सेल करेंगे? जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, न्यू परचेजी होगा, वो हमेशा आप लोगों के थ्रू ही कंपनी से जुड़ेगा। आप किसी से बात करते हैं, लेकिन आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, मैंने देखा है लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से होते हुए भी वो पहले क्या करते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। आपका इतना करिए, आपको बिजनेस, आपका जो बिजनेस बढ़ेगा, कार फंड मिलेगा, है ना, हाउस फंड मिलेगा। लेकिन अब अगर रिश्तेदारी है तो भी वो सामने वाला सोचता है कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ नहीं होता देखते हैं। तो लेकिन लॉस जब होना शुरू होता है तो क्या होता है, निराशा सामने वाले को भी होती है, जो बिजनेस जो प्लान दिखा रहा है उसको भी होती है। लेकिन ये सब चलता है अगर कोई प्लान बेस्ड कंपनी है। जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है तो आपने सामने क्या रखना है, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में जान होगी तो आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े सपने दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बात करेगा। और जो सेल्स होगी वो प्रोडक्ट को सेल करके ही आप लेकर कर पाएंगे। तो जो न्यू परचेजी होगा आपके थ्रू जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? जब आप सामने वाले से बात करोगे या सामने वाला आपसे बात करता है, तो रिक्वायरमेंट आज सभी की है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन हो रहा है, कुछ आप ये पैंडेमिक सिचुएशन देख सकते हैं, कुछ हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सभी की है। तो सामने वाला जब आपसे पूछता है कि आप किसी कंपनी से जुड़े हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है तो वो आपसे घुटनों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की मांग करेगा, तो आपके पास वो प्रोडक्ट है, आप उनसे बात करिए, जी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो फिर जब आप उसके सामने वो प्रोडक्ट रखेंगे तो आप पैकेजिंग देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेशनल पैकेजिंग दी गई है हर प्रोडक्ट की। तो जब वो फील होगा, वो लुक जब देखेगा, प्रोडक्ट में जान है, बात है प्रोडक्ट में, तब वो उसको लगेगा कि जरूर महंगा होगा। जब वो आपसे धीरे से पूछेगा कि मुझे इसका रेट और बता दो, इसका रेट कितना है, पक्का तुमने मुझे दिखाया है, पक्का महंगा मिलेगा। जब आप उसको रेट दिखाते हो, अफोर्डेबिलिटी बताते हो कि आपके बजट अनुसार इसका रेट है, तो वो जरूर उसको परचेज करेगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। मैं अगर एक एग्जांपल शेयर करूं, आई थिंक जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे वो जरूर इस चीज से कनेक्ट करेंगे। कभी आप मार्केट जाते हो, अगर कॉस्मेटिक का कोई सामान खरीदते हो और आपको कोई बहुत ही एलिगेंट किसी की पैकेजिंग लगती है, वो परफ्यूम है या वो कोई क्रीम है, तो आप उसको जरूर चाहते हो कि मेरी वार्डरोब में ये चीज होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो न्यू परचेजी आप लोगों के थ्रू कंपनी से एक बार जुड़ गया, लेकिन हर बार कंपनी की ग्रोथ न्यू परचेजी पर डिपेंड नहीं करती। रीपरचेज होना बहुत जरूरी है। और रीपरचेज कब होगा? जब प्रोडक्ट में जान होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होगी, है ना। तो रीपरचेज सेक्शन जो होगा वो हमेशा कंपनी पर डिपेंड करता है। जो रिक्वायरमेंट सामने वाले की पहले थी, ऐसा तो नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, अब वो आपसे दोबारा पूछेगा मुझे ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए, तो वो क्यों पूछेगा? जब उसको क्वालिटी बेस्ट लगेगी। अब कंपनी ने ऐसा तो नहीं कि सेल बहुत ज्यादा हो रही है, क्या पता रेट बढ़ा दियो, है ना। तो अगर क्वालिटी वही मिल रही है, अफोर्डेबिलिटी भी है, सर्विस भी वही वो बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो जरूर रीपरचेज होगा। बार बार किसी को फिर फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो रीपरचेज जरूर होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको प्रायोरिटी हमेशा प्रोडक्ट को देनी है। उसके बाद आप सेकेंडरी थिंग आता है प्लान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सेशन ही हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है, तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट की। और जब प्रोडक्ट की बात करें और वहां पर हम
अपने R&D हेड की बात ना करें, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो ये है डॉक्टर विक्रांत नरवाल, और आज मुझे नहीं लगता कि इनको किसी इंट्रोडक्शन के ये मोहताज हैं। आज सभी लोग इनको जानते हैं। अगर मैं बात करूं, ये ओके लाइफ केयर की जान है, क्योंकि प्रोडक्ट जो जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं वो इन्हीं की देन है। जितने भी आप फॉर्मूला देखेंगे, जितने मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी आगे, वो सब इन्हीं के आइडियाज है, इन्हीं की फॉर्मुलेशंस है। इन्होंने पीएचडी किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में, और ये अकेले नहीं आते हैं, पूरी R&D टीम के साथ आते हैं, जो कि डेवलप्ड R&D टीम है। चलिए उनसे भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर इरफान खान। इन्होंने पीएचडी किया है फार्मेसी में। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राहुल ठाकुर। इन्होंने पीएचडी किया है फूड पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस में। उसके बाद आती हैं डॉक्टर सोनिका चौधरी। इन्होंने भी पीएचडी किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में, और ये क्वालिटी कंट्रोल साइंटिस्ट हैं एनडीडीबी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अनुराधा। इन्होंने पीएचडी किया है फोर्टिफिकेशन एंड लो कैलोरी स्वीटनर्स में। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आज की डेट में ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारा एक फॉर्मुलेशन है एलोवेरा। एलोवेरा मार्केट में पहले भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन फोर्टिफिकेशन की हमने फोर्टिफिकेशन क्या किया उसमें? हमने उसमें अश्वगंधा भी ऐड किया है, हमने उसमें पान एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया है। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डेवलप किया गया। एक बहुत बड़ी कंपनी आती, बहुत अच्छा एलोवेरा आता है उनका, लेकिन वो अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट है। इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन जो लोग हैं, हमें पेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से हमने उसको डेवलप किया, फोर्टिफाइड किया। यानी कि किस तरीके से आप बेसिक फॉर्मूला को, ऐसी क्या चीज इसमें ऐड करो कि वो फॉर्मूला स्ट्रेंथन हो जाए, उसको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। फिर बात करती हूँ लो कैलोरी स्वीटनर्स की, जिसका ये मतलब होता है, आपने बहुत सारे जो आई थिंक कुछ जुड़े भी हुए होंगे हमारे साथ, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट भी किया है। जैसे ओके फिटनेस की बात करती हूँ, आपको खट्टा मीठा टेस्ट उस प्रोडक्ट का लगा होगा, आपको लगा होगा कि इसमें जरूर कुछ मीठा ऐड किया है कंपनी वालों ने, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में हमने सिंथेटिक शुगर यूज नहीं किया है। इसमें हमने एक हर्ब आता है स्टीविया नाम का, वो हम लोगों ने यूज किया है, जो कि आपकी डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगा, आपकी कैलोरीज को नहीं बढ़ाएगा, बट आपको मीठा टेस्ट देगा। उसको लो कैलोरी स्वीटनर्स बोला जाता है। उसके बाद मिस्टर जितेंद्र आते हैं। इन्होंने एमएससी किया है फूड साइंस में, और जितना भी बच्चों से रिलेटेड डाटा होता है, हमें डोजेज कंफर्म करना होता है, वो हम मिस्टर जितेंद्र से करते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसीलिए लोग कई बार पूछते हैं कि डीआरएक्स का मतलब क्या होता है। डीआरएक्स का मतलब होता है ड्रग जो एक्सपर्ट होते हैं और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, वो डीआरएक्स का यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्रीडिएशन एंड सर्टिफिकेशन की। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम FSSAI से सर्टिफाइड हैं, जो कि फूड सप्लीमेंट को कमर्शलाइज करने के लिए, मार्केटाइज करने के लिए सर्टिफिकेट जाना जाता है। USD ऑर्गेनिक से हम सर्टिफाइड है, जो कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, हम डील करते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में, हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक है। ये सर्टिफिकेट आपको उन प्रोडक्ट में मिलेगा जिनके बारे में मैं बात करूंगी। जैसे हमारी स्पाइसेस है, आपको ये लोगो जरूर दिखेगा, इसका मतलब वो 100% ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक और नेचुरल में डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं हो सकता, नेचुरल ऑर्गेनिक हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं, उसको डिफरेंट एनवायरमेंट चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है उसकी। जिस तरीके से हमारे और नेचुरल चीजें ग्रो करती है, उस तरीके से उसको ग्रो नहीं किया जाता, उसके लिए एनवायरमेंट ही अलग होता है। उसके बाद नॉन जीएमओ से हम सर्टिफाइड हैं, जो कि ये श्योर करता है आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बने हैं, यानी कि उनमें आपने हर्बल चीजें यूज की हैं, नेचुरल चीजें यूज की हैं, आपने कोई भी सिंथेटिक चीज यूज नहीं की है उनको बनाने में। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से हम सर्टिफाइड है, जो कि आयुर्वेदा के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। उसके बाद CGMP से हम सर्टिफाइड है, जिसका मतलब होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस,
जहां पे आपके प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उस लैब की कंडीशंस कैसी हैं। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, वो ये तक देखते हैं कि आपकी सीलिंग कैसी है, आपका फैन कहाँ लगा है, तो आपकी लाइटिंग कहाँ है, तो सारी चीजें देखी जाती हैं। और ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दिए जाते, इंस्पेक्शन किया जाता है, बिन बताए वो लोग आते हैं और इंस्पेक्ट करके जाते हैं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। हम NABL से सर्टिफाइड हैं। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ अपनी मेंबरशिप की। PhD चैम्बर के हम मेंबर हैं, ISO के हम मेंबर हैं, स्टार्टअप इंडिया के हम मेंबर हैं और एसोचैम के हम मेंबर हैं। अब चलिए बात करते हैं USP ऑफ प्रोडक्ट्स की। USP होना बहुत जरूरी है हर एक कंपनी का, हर एक कंपनी की अपनी होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कि वो कंपनी अपने आप में अलग कैसे है, हम भी अपने आप में अलग है। तो चलिए उन पॉइंट्स पर जरा गौर करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि विजन ही पहला यही था कि आपके जो प्राइसेस होंगे वो ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट होंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बात की थी कि बेसिक न्यूट्रिशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट वहीं नहीं रुकना था, आगे बढ़ना था, लोगों को अपडेट करना था, एडवांस न्यूट्रिशन लेकर आए, प्रोबायोटिक्स लाने वाले हम पहली कंपनी थे। और ये आज भी मैं बहुत प्राउडली बात करती हूँ, क्योंकि हमारे लाने के बाद लोगों में अवेयरनेस शुरू हुई, वो भी लेकर आए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोबायोटिक्स लाने वाले हम पहले लोग थे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ हम बढ़े, एडवांस न्यूट्रिशन कर दिया, स्पेशलाइजेशन की तरफ गए, यानी कि एक ऐसी रेंज लेकर आए जो कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और किसी कंडीशन में देने में आसानी रहे। फ्यूल रेंज हम उसको बोलते हैं, टारगेटेड रेंज बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ, जो ये रेंज है हमारी, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और वेलनेस दोनों पर काम करती है। जितने भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक टेबल मीटिंग हम लोगों को की जाती है और हमारे जो ग्रेट CEO सर है और वो डिसाइड करते हैं कि आज ये प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज R&D टीम है ओके लाइफ केयर के पास, और हर प्रोडक्ट पर देखिए इंग्रेडिएंट पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन ऐसा आप क्या कॉम्बिनेशन लेकर आएंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो R&D होता है। उस पर R&D की जाती है कि किस चीज के साथ आप कौन सी हब ऐड करोगे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं R&D बेस्ड आपको मिलेंगे। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट है, कोई कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने आज तक कुछ कंपनीज में अगर किसी का कोई रहा हो, कोई मदर कंपनी रहा हो, आई थिंक आप रिलेट भी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कॉम्बिनेशन जरूर लगाया होगा किसी एक कंडीशन के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन क्या होता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो एक क्लेमिंग आप लोगों को करना पड़ता है कि आप लोगों के पैसे वापस हो जाएंगे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोडक्ट से। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई 4-5 प्रोडक्ट यूज करते हैं और उनमें से शायद कोई एक प्रोडक्ट काम ना कर पाए, तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? नहीं बता पाएंगे, कंपनी वाले भी नहीं बता पाएंगे, है ना। तो वो जो क्लेमिंग का आप बोलते हो कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, हम चूक जाते हैं। लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट होगा, काम करेगा नहीं करेगा इजी है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो जो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी होता है वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग रहेगी बहुत डुप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि हमारा एक यही मोटो है कि मिनिमम एफर्ट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। क्योंकि आई नो आप लोग नीचे डाउनलाइन, आपकी बहुत बड़ी टीम्स हैं और आपको अपनी डाउनलाइन को भी जाके समझाना होता है ना। तो जो ट्रेनिंग रहेगी आई होप डुप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कैटेगरी के बारे में। मैं फिलहाल हेल्थ केयर कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है हमारी, हम आगे बात करेंगे। सबसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रीमियम रेंज, एक जर्नल रेंज है हमारे यहाँ पर। प्रीमियम में भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो कि आपकी जर्नल वेलनेस के लिए होंगे,
और एक आता है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, जिनको हम टारगेटेड रेंज बोलते हैं, जिनको हम फ्यूल रेंज बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आप देख रहे हो जर्नल रेंज की, जिसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें जर्नल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते हैं और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि मास और क्लास दोनों पर हम बात करते हैं। जो लोग प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जर्नल कैटेगरी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रेंज के साथ, प्रीमियम वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ। स्क्रीन पर देख रहे हो मैंने 2 बास्केट लगाए हैं, एक रेड मार्क वाली है प्रीमियम वेलनेस की रेंज, एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की रेंज है जिसको हम फ्यूल रेंज बोलते हैं। तो बारी बारी इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीमियम वेलनेस कैटेगरी से, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट My90। अब ये मेरा फेवरेट क्यों है? सबसे पहले एक चीज अनाउंस करना चाहूंगी कि वर्ल्ड में हम अभी भी पहले नंबर पर हैं जो 90 इंग्रेडिएंट के साथ मल्टीविटामिन लेकर आए। और जब आए थे शुरुआती तौर पर, इंडिया में भी पहले थे, वर्ल्ड में भी पहले थे, प्रोबायोटिक्स लाने वाले भी पहले थे, और वो मल्टीविटामिन मिलाने वाले हम पहले थे। तो आप देख रहे हो कि आई नो आप लोग एकदम से नहीं पढ़ सकते, इसको मैं थोड़ा कंसाइज कर देती हूँ कि My90 में हमने ऐसा क्या क्या डाला है जो कि अपने आप में स्पेशल है। तो चलिए बात करते हैं यूएसपी इस प्रोडक्ट की क्या है। मल्टीविटामिन विद प्रोबायोटिक्स, हमने प्रोबायोटिक्स इसमें डाला। मैं बहुत देर से प्रोबायोटिक्स कर रही हूँ, इस पर भी आते हैं कि प्रोबायोटिक्स एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो बेसिक न्यूट्रिशन का हम लोगों ने ध्यान रखा, मल्टी मिनरल्स हमने इसमें डाले, मल्टी विटामिन हम लोगों ने इसमें डाले, क्योंकि मल्टी विटामिन इसको नाम दिया गया। एडवांस स्टेप हमने क्या लिया, हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाले। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? आई थिंक आप लोग अवेयर है कि ये इंडिया है और मोस्टली प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जी हाँ, बैक्टीरियाज भी गुड हो सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया बैड होते हैं। बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं, वो हमारे गट में रहते हैं, यानी कि हमारे पेट में रहते हैं। 85% बैड बैक्टीरियाज होते हैं, 15% गुड बैक्टीरियाज होते हैं। ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हमें अपने स्टमक में क्या चाहिए, गुड चाहिए या बैड चाहिए। अब ये गुड बैक्टीरियाज करते क्या हैं? प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, आपके बॉडी का गला सड़ा खा के भी आपको न्यूट्रिशन देते हैं, पहली चीज। सेकंड क्या करते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस। अब ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वो वाला ड्रग नहीं है, ये मेडिसिन की बात कर रही हूं मैं। मेडिकल लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग बोला जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? आप लोगों मैं यहाँ पे एग्जांपल शेयर करती हूँ, आई नो आप लोग कनेक्ट करेंगे शायद कहीं ना कहीं। एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को खांसी जुकाम होता है, कोई बहुत परेशान है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, आप ये एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, देन 1 हफ्ते की दवाई लेकर वो घर आता है, वो अपना पूरा डोजेज कंप्लीट करता है, फिर वो दोबारा जाता है क्योंकि उसको आराम नहीं मिलता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, 1 महीने का दवाइयों को एक्सचेंज करता है, चेंज करता है वो, कि अभी पहले ये दिया था इसको चेंज करके दूसरा देते हैं। वो चेंज क्यों करता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है उस पर, यानी कि आप कितना भी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देंगे वो बॉडी को लगेगा ही नहीं। उस ड्रग रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम प्रोबायोटिक्स करते हैं। इसीलिए प्रोबायोटिक्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माने जाते हैं। ट्रेडिशनल एड भी एक आती है याकुल्ट की, आप लोगों ने देखा होगा, शिल्पा मैम आती हैं, वो भी यही एड दिखाते हैं, याकुल्ट भी प्रोबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स को लोग समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं एक बिल्कुल देसी भाषा में एग्जांपल दूं तो दही आप लोग खाते हैं, दूध दही, हरियाणा तो जाना इन चीजों के लिए जाता है मोस्टली। तो हमारे जो बुजुर्ग रहे, आपने देखा होगा बहुत अच्छे हेल्दी भी रहते थे और लंबे साल तक वो जिए। वो क्यों जिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना खाते थे, वो दूध दही खाते थे, उनमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो अगर आप दही नहीं खाते हैं तो दही खाना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकेंड नंबर पे एडवांस स्टेप में डाला हमने अमीनो एसिड्स।
अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन क्या करता है? मसल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स ग्रेड जो लोग हैं उनके लिए हमने अमीनो एसिड्स डाले। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आप बहुत नाम सुनेंगे मेरे मुंह से, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मैं यहीं पे आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये होनी भी जरूरी है, लेकिन जब ये होती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लेकर आती है। फ्री रेडिकल्स मूव करना शुरू करते हैं आपकी बॉडी में। जब ये प्रोसेस होती है तो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों होती है? आप लोग खाना खाते हो, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है? एनर्जी आप लोगों को मिलती है, अपने काम करने की एनर्जी ही आपको फूड से मिलती है। और ये फूड कैसे होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू आपको एनर्जी देता है। तो फ्री रेडिकल्स फ्री हो जाते हैं, रेडिकल्स फ्री हो जाते हैं, जो कि आपके ऑर्गन को टारगेट करना शुरू करते हैं। कहीं कोई आई को करेगा, कोई आपके लीवर को करेगा, कोई लंग को करेगा, कोई किसी को भी करेगा। स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ भी है। तो क्या होता है, जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से होती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको रोकता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं, हमने इसमें हर्ब्स भी डाले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इतनी सारी बेरीज हम लोगों ने डाली है। हमने ग्लिसराइजा ग्लैब्रा डाला है, टर्मरिक, जिंको बिलोबा, जिनसिंग, अश्वगंधा। जहां पर जिनसिंग का नाम आ जाता है वहां पे सब लोगों को पता है कि स्टैमिना को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है। जिंको बिलोबा आपकी ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टर्मरिक एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है, यानी कि सूजन को कम करने में हेल्प करता है। नीम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐड किया। इस तरीके से बना माई 90, जिसमें 90 इंग्रेडिएंट हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे मैंने आप लोगों से भी शेयर किया, हर्ब्स पार्ट जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, स्टैमिना को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि किन किन को माई 90 दे सकते हैं, क्या बेनिफिट है माई 90 के। जो लोग जिम जाते हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जिन लोगों का खाना पूरा नहीं है, खाना तो आजकल किसी का भी पूरा नहीं है, तो हर कोई ले सकता है, लेकिन 18 साल से ऊपर होने चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एमएनडी इश्यूज को कम करने में हेल्प करता है, इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। उसके बाद फास्ट मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा। अमीनो एसिड्स डाले हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये है माई 90। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा ओके फिटनेस। ओके फिटनेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये जरूर फिटनेस के लिए होगा। जी हाँ, ये वेट मैनेजमेंट के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट है। बट ये है क्या? आप लोगों ने ट्रेडिशनल ग्रीन टीज पी होंगी, बहुत पी है, क्योंकि बहुत सारी टीज आती है, टेटले, लेप्टन, अपने आप में बेहतरीन है। बट वो ट्रेडिशनल हो चुकी है, क्योंकि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उन्होंने रियलाइज किया होगा, अगर उनको वो टी पीने के शौकीन है, ग्रीन टी पीने के शौकीन है, और उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, तो उसके टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। और डेवलप करने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नींबू चाहिए, आप लोगों को हनी चाहिए, और इतनी सारी चीजें आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। हमने क्या किया, एक एडवांसमेंट हम लोगों ने किया। हम इसको एडवांस ग्रीन टी भी बोलते हैं। हमने एडवांसमेंट क्या किया इसमें, हमने इसके साइज को कंसाइज कर दिया। हम टैबलेट फॉर्म में लेकर आए इसको, डिस्पर्सिबल है, आपको सिर्फ गर्म पानी चाहिए, डालते ही घुल जाएगी, आपको कुछ सेकंड का टाइम देगी। आप इवन आपको चम्मच की भी जरूरत नहीं होगी इसको डिसॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती जा रही है, हम लोग भी उसका यूज कर रहे हैं। तो आप कोई, अब ये है कि लोग सोच नहीं सकते थे कि जो ग्रीन टी है वो टैबलेट फॉर्म में भी आ सकती है।
अब एक क्वेश्चन आता है कि मार्केट में भी ग्रीन टी आती है, चलिए हो गया, आपका टैबलेट फॉर्म में आता है, बट आप लोगों ने डाला क्या क्या है ग्रीन टी में? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, ये सब डाले। अब आप बोलेंगे मार्केट में भी आते हैं, मार्केट में आपको सिर्फ एक या दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आपको 4 हर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। पहली चीज, ये चारों चीज क्या करती है? फैट बर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने का काम करती है। उसके बाद हमने मोरिंगा व्हीट ग्रास पाउडर डाला, जो कि आपको एमएनडी से बचाता है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से बचाता है। तुलसी एक्सट्रैक्ट डाला, लौंग एक्सट्रैक्ट डाला, ब्लैक पेपर डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला। ये क्यों डाला? दोबारा रिपीट करती हूँ, तुलसी एक्सट्रैक्ट, लौंग एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर डाला हमने, ब्लैक सॉल्ट डाला। ये क्यों डाला? अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और लॉकडाउन भी हुआ था, कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हुए कोरोना से। ये काढ़े के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। हमने भी इनका यूज किया इम्यूनिटी के लिए, हमने इसमें इस चारों चीजें डाली। अब टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया? ब्लैक सोल्ट डाला, लेमन एक्सट्रैक्ट डाला और नेचुरल स्वीटनर का हमने यूज किया, जिसको स्टीविया एक्सट्रैक्ट हम बोलते हैं। क्योंकि अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, आप पाएंगे कि इसका खट्टा मीठा टेस्ट है। जैसे मैंने आप लोगों से शुरुआत में बोला था कि आपको लगेगा कि हम लोगों ने सिंथेटिक शुगर यूज किया, हमने जरूर कहीं कोई ना कोई शुगर यूज किया, हमने कोई शुगर यूज नहीं किया है। हम लोगों ने हर्बल प्लांट, एक हर्ब यूज किया है जिसको स्टीविया बोला जाता है, जो कि आपको मीठा टेस्ट देता है। और चलिए बात कर लेते हैं इसकी बेनिफिट्स की, कि किन किन टारगेट एरिया को ये टारगेट करता है। सबसे पहले, जो लोग हेल्दी हैं, जिनका वेट प्रॉपर है, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या मैं ओके फिटनेस नहीं ले पाऊंगा, आप ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ ओके फिटनेस लेते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा वेट प्रॉपर रहे, मैनेज रहे, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए, सप्लीमेंट लेना किसी कंडीशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप कुछ भी खा सकते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, मुझे फिट रहना चाहिए। लेकिन जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना पड़ता है, एक्सरसाइज का भी ध्यान देना पड़ता है, और आपको पानी अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। ये सारी चीजें सप्लीमेंट के साथ आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ओमेगा फ्लेक्स। ओमेगा फ्लेक्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है ओमेगा फ्लेक्स से। ओमेगा मतलब 369 फैटी एसिड्स, फ्लेक्स मतलब फ्लैक्स सीड ऑयल। मार्केट में फ्लेक्सीड ऑयल आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, वो चल भी रहे हैं, बट मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारा जो न्यूट्रिशन हमें रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं रहा। तो फोर्टिफिकेशन की हमें जरूरत है। इसमें हमने फोर्टिफिकेशन क्या किया? सबसे पहले तो हमने फ्लेक्सीड ऑयल का जो कैप्सूल है उसी में सबसे हमने क्या किया, ज्यादा अमाउंट में लिया। आपको 500 mg के कैप्सूल मिलेंगे, 1000 mg का कैप्सूल नहीं मिलेगा। पहली चीज हमने एडवांस स्टेप में क्या किया, विटामिन ए डाला जो कि आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन ई डाला जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन D3 डाला, बोन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बोसवेलिया सराटा डाला। नेचुरल पेन किलर इसको बोला जाता है, नेचुरल पेन किलर। अब इससे भी रिलेटेड एक मेरे पास एग्जांपल है, आप रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों को जब शुरुआती तौर पर, एक एग्जांपल है ये, आप लोगों को कभी शुरुआती तौर पर हेडेक आया होगा, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, एक कोई भी एलोपैथी आप लोगों ने लिया, डिक्लोफेनेक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको विद इन 10 मिनट्स में उसका रिजल्ट मिल गया। फिर आपको क्या हुआ, आपको हैबिट होने लगी। अगर आपको दिन में डोजेज आप उसकी बढ़ाते जा रहे हैं, कभी भी हेडेक होता है तो आप वो ले लेते हैं, कहीं पेन होता है तो आप ले लेते हैं, इससे क्या होता है, बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, उसको आदत हो जाती है। फिर जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि ड्रग रेजिस्टेंस, यहां पर भी वो पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आप खुद रियलाइज करिएगा, हुआ भी होगा किसी ना किसी के साथ, कि उस कुछ टाइम के बाद वो जो ड्रग है वो असर करना बंद कर देती है, चाहे आप कितना, आपको फिर हाई डोजेस लेने पड़ते हैं। जब आप हाई डोजेस लेते हैं, या फिर आप एलोपैथी का तो सभी को पता है कि हम हर्बल की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं।
है ना। तो डिक्लोफेनाक क्या कर रहा है, आपको दे तो रहा है विद इन 10 मिनट्स में रिजल्ट, बट आपके जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, किडनी को टारगेट कर रहा है, आपके लीवर को टारगेट कर रहा है। तो हमने एक नेचुरल तरीका निकाला, हमने बोझ वाले सराटा इसमें डाला जो कि नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। देखिए विद इन सेकेंड्स में तो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अपने पीछे कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, आपको कोई हार्म नहीं होने देगा। तो ये इसका ये फायदा है। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि प्रोबायोटिक्स लाने वाले डायरेक्ट सेलिंग में पहले हम थे, तो हमने मोस्टली प्रोडक्ट्स में इस बात का ध्यान रखा है। इसमें भी हमने प्रोबायोटिक्स डाले जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट किन किन कंडीशंस के लिए अच्छा है। ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हेल्दी रहने के लिए भी ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, आई का प्रॉब्लम ना हो, कोई स्किन रिलेटेड इश्यू ना हो, बोन रिलेटेड इश्यूज ना हो, तो आप इसको अपने हेल्दी रहने के लिए भी ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का जिसको इश्यू रहता है वो भी ओमेगा फ्लेक्स ले सकता है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं ब्रेव किड्स के बारे में, और मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बच्चों से रिलेटेड हेल्थ सप्लीमेंट में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रेव किड्स। और ब्रेव किड्स क्या करता है, 3D ग्रोथ पर काम करता है। किसी भी बच्चे की हाइट प्रोपोर्शनल वेट होना चाहिए, वेट प्रोपोर्शनल ब्रेन डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा 10 साल का हो चुका है, दिमाग उसमें से 5 साल का है, ये तीनों चीजें एक साथ बढ़नी चाहिए बेहतर तरीके से। और 3D ग्रोथ मोस्टली बच्चों की होती है 3 साल के बाद। तो अब हमने क्या किया, बच्चे का हमें पता है, सबके घर में बच्चे हैं, सभी को पता है कि बच्चे खाते नहीं है अच्छे से, उनके पीछे भागना पड़ता है हमें उनको खिलाने के लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है खाने से। तो उसका ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, MND का इश्यू ना हो, डाइट प्रॉपर मिले, तो मल्टीविटामिन्स डाले, मल्टी मिनरल्स डाले, प्रोटीन हम लोगों ने ऐड किया, वो भी 18% वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में, यानी कि उसको तोड़कर हम लोगों ने ऐड किया। क्योंकि जब हम अपना प्रोटीन बच्चों को देते हैं तो उनको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए इसको तोड़कर डाला गया। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके अंदर ऐड किए गए जो कि मेमोरी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमने DHA ऐड किया, EP ऐड किया। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप बोलेंगे तो मोस्टली फॉर्मुलेशंस में मिल जाते हैं, लेकिन आपको MCT किसी भी बच्चे के फॉर्मुलेशन में नहीं मिलेगा। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बच्चों को दौरे जो पड़ते हैं उनमें बहुत बेनिफिशियल होता है, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है बच्चों की। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने क्या ऐड किया इसमें, काउ कोलेस्ट्रॉल जी, जिसको खीस बोला जाता है। और आई थिंक बहुत डिफरेंट रीजन है, आप लोग सुन रहे होंगे, तो आई डोंट नो आपके उस एरिया में इसको क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको खीस बोला जाता है काउ कोलेस्ट्रॉल को। उसमें लैक्टोफेरिन पाया जाता है, 3% हमने इसमें ऐड किया। जो काउ कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है जो गाय की फर्स्ट 3 मिल्किंग होती है आफ्टर डिलीवरी, उसको खीस बोला जाता है। वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, ब्रेन के लिए भी बहुत बढ़िया होता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इसमें प्रोबायोटिक्स डाले, क्योंकि सबको पता है बच्चे, जैसे मैंने बात किया कि खाते पीते नहीं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को पेट दर्द की रहती है, तो प्रोबायोटिक्स उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाले बच्चों के लिए, और फिलहाल ये चॉकलेट फ्लेवर में है, और इवन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही टेस्टी है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं न्यूट्रिशियस किन किन के लिए है, ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू किस एज तक के बच्चों के लिए है, ये आप जरूर नोट करिएगा। जब बच्चा 6 महीने का हो तब से लेके आप 10 साल तक इसको दे सकते हैं, कंज्यूम करा सकते हैं। जैसे आप अदर जो बच्चों के सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं उसी तरीके से आप इसको कंज्यूम करा सकते हैं। लेकिन ऊपर अगर आप देना चाहते हैं 10, 11, 12, 15 तक आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट ये उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है गैनो कॉफी। गैनो कॉफी
मार्केट में भी आती हैं, यानी कि गैनोडर्मा ल्यूसिडम स्पोर से कॉफी बनी हुई है। और चाइना का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे उस चाइना के इतिहास को, तो आपको गैनोडर्मा का जरूर उसमें जिक्र मिलेगा, क्योंकि गैनोडर्मा को वो लोग कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज करते थे। जी हाँ, मैं ट्रीटमेंट का वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन जब आप सप्लीमेंट की बात करते हैं तो आप ट्रीट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, आप प्रिकॉशन बोल सकते हैं, आप कंट्रोल बोल सकते हैं, आप मैनेज करना बोल सकते हैं। तो हमने भी उसी को ध्यान में रखते हुए गैनोडर्मा ल्यूसिडम स्पोर्स का यूज किया कॉफी में। उसको इन्फ्यूज कराया गया ग्रीन कॉफी के साथ। साथ में हमने क्या ऐड किया, जिनसेंग। और गैनोडर्मा को 21वीं सदी का सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, क्योंकि हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जब स्पोर्स की बात आती है तो ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर। मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि स्पोर्स में क्या होता है, ट्राइटर्पेन्स और पॉलीसेक्राइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू अगर आप पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, गैनोडर्मा ल्यूसिडम का एक पार्ट होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स और ट्राइटर्पेन्स पाए जाते हैं। आप गूगल भी करके देख सकते हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं स्पोर्स। तो हमने स्पोर्स का यूज किया, साथ में हमने जिनसिंग डाला। इंस्टेंट कॉफी है, रेडी टू सर्व, यानी कि सारी चीजें हमने पहले से डाल रखी है, आपको ना शुगर ऐड करने की जरूरत है, ना आपको कुछ और दूध ऐड करने की जरूरत है। ये वाटर बेस्ड कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन जो लोग दूध में कॉफी पीते हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं थोड़ा कंपैरिजन की, कि गैनो कॉफी का क्यों जन्म हुआ। क्योंकि आप जो ट्रेडिशनल कॉफीज अभी पी रहे हो, ब्रू, नेस्कैफे, बहुत अच्छी हैं, आज तक मार्केट में है, लेकिन क्या है, जब आप उनका 1 या 2 से ज्यादा कप पीते हैं तो एसिडिटी कोज करती हैं वो। और मोस्टली फीमेल में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स में क्या है, हार्मोनल इंबैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एसिडिटी ज्यादा होगी, वो बार बार वॉशरूम के लिए जाती हैं, तो क्या है, कैल्शियम लॉस होता है। कैल्शियम लॉस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, कैफीन का लेवल। जो आप ब्रू नेस्कैफे कॉफी पीते हैं उसमें कैफीन आपको हाई अमाउंट में मिलेगा, और जो गैनो कॉफी है आपको उसमें कैफीन बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। जो कि देखिए, कैफीन आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब आप उसको अपनी लिमिट उसमें लेते हो, लेकिन जब उसका ओवरडोजेज कर देते हो तो हर चीज की अति बुरी होती है। इसी तरीके से कैफीन का भी यही होता है, वो माइंड को डिप्रेस करने का काम करता है। जब आप उसको लिमिट में लेते हो तो वो स्टिमुलेट करने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, तो हम क्या करते हैं, चाय कॉफी लेकर बैठते ताकि हम रात तक पढ़ सके। लेकिन जब आप 1 कप 2 कप ले रहे हो, इट्स फाइन। जब आप उसके 5-6 कप लेना शुरू करते हो तो वो माइंड को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए फीमेल्स को ज्यादा कॉफी नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप लेती भी हैं तो आपको लिमिट में लेनी चाहिए। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं आपकी बॉडी के लिए। एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी है, स्ट्रेस को कम करने की क्षमता रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, वेट को भी मैनेज करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ब्लड शुगर को भी मैनेज करने का काम करता है गैनोडर्मा, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, और आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ग्रीन कॉफी ब्लेंड। ग्रीन कॉफी ब्लेंड से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें ग्रीन कॉफी हम लोगों ने यूज किया है। ग्रीन कॉफी में हमने रो ग्रीन कॉफी बीन्स का यूज किया है, कच्ची। क्यों किया, क्योंकि जब आप ग्रीन कॉफी को रोस्ट करते हैं, जैसे हमने गैनोडर्मा की भी बात की, हमने उसमें रोस्ट करके डाला है। ग्रीन कॉफी में क्या है, हमने अनरोस्टेड कॉफी बीन्स का यूज किया है, क्योंकि अनरोस्टेड जो कॉफी बीन्स होती है उनमें क्लोरोजेनिक एसिड हाई अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने क्या किया, अश्वगंधा इसमें ऐड किया, क्योंकि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है अश्वगंधा। कार्डमम ऐड किया एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, एंड आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका बूस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका फिटनेस सही रहेगी। मेटाबॉलिज्म होता है जब आप एक अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आप खाना खाते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो एनर्जी के लिए, है ना, आपने वो एनर्जी कंज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आपको ना भूख, कुछ टाइम के बाद आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। उस भूख को दबाने का काम ग्रीन कॉफी करती है। कैसे, क्या करेगा, ये जो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट डिपॉजिट है उसको बर्न करना शुरू करेगा, उसको बर्न करके आपको एनर्जी देना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं। इस तरीके से वेट मैनेज होना शुरू होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करेगा और आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। जो लोग चाहते हैं अपने वेट को मैनेज करना, आप लिख सकते हैं, आपको ओके फिटनेस लेनी है और आपको ग्रीन कॉफी ब्लेंड लेना है। यहाँ पर एक हर्डल आता है, मोस्टली हम सुनते हैं लोगों से कि इसका बनाने का तरीका समझ नहीं आता लोगों को। इसका बनाने का तरीका है, 2 कप आपको पानी उबलने के लिए रखना है, जैसे आप चाय बनाने के लिए रखती हैं, उसमें आपको आधा चम्मच ग्रीन कॉफी ऐड करना है। उसको तब तक बॉईल करिएगा जब तक वो 1 कप ना रह जाए। फिर उसको छान कर आप लोगों ने पीना है, क्योंकि अगर आप बिना छाने पियेंगे तो जो वो फाइबर बेस्ड है, तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना। हाँ, इसका टेस्ट हमने इतना डेवलप नहीं किया है, तो आप चाहते हैं इसके टेस्ट को डेवलप करना, तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो है कैल्शियम DD3, कैल्शियम विटामिन D3। अब इसका मुझे नहीं लगता लोग, वैसे कहना भी जरूरी है, लोग अवेयर नहीं है कैल्शियम को लेके, क्योंकि अब भाग दौड़ की लाइफ रहती है, अपनी बोन्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और ये चीज हम भूल जाते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसकी वजह से आज हम काम कर पा रहे हैं, है ना, एक लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं, आपकी बोन्स और आपकी जॉइंट्स की वजह से। अगर यही कमजोर हो जाएंगी तो हमारी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैल्शियम VD आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम तो मार्केट में भी आता है, आपका कैल्शियम क्या है। हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है वो कोरल कैल्शियम यूज किया है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट हम लोगों ने यूज किया है, जो कि मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म होती है कैल्शियम की। हमने विटामिन D3 इसमें ऐड किया, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी से निकल जाएगा अगर उसमें मैग्नीशियम नहीं है उस फॉर्मुलेशन में, या उसके अंदर विटामिन D3 नहीं है, तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन D3 या मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो हमने इसलिए यूज किया ताकि आपकी बॉडी से वो एग्जैक्टली ना निकले, एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर आप चाहते कि आपके वो दांतों को भी लगे, आपके बोन्स को भी लगे, तो उसके लिए VD। तो ये कैल्शियम सप्लीमेंट है, आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं ओर्थोमेगा। इसको एक्चुअली जो मेरा एक परसेप्शन बनता है जब मैंने इसकी फॉर्मुलेशन देखी थी, इसको आप हड्डियों का डॉक्टर भी बोल सकते हैं, जॉइंट्स का डॉक्टर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसकी फॉर्मुलेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर। ग्लूकोसामीन डाला है, जो कि आपको मार्केट से अलग लेना पड़ता है। MSM डाला है, अगेन आपको ग्लूकोसामीन और MSM का कॉम्बिनेशन मिलता है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और MSM का एक आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। हमने क्या किया, हमने सारी चीजों को एक ग्लूकोसामीन क्या करता है, आपकी कार्टिलेज और लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। MSM क्या करता है, आपकी कनेक्टिव टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट वो क्या करता है, आप लोगों ने सुना होगा, इवन अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कुछ टाइम के बाद उनको अपने घुटनों से आवाजें आनी शुरू होती है, चलने में दिक्कत होती है ना, दर्द होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ग्रीस जिसको बोला जाता है, चिकनाहट, वो कम होने लगती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। उसका प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो आवाजें आती है, कट की आवाजें जो आती हैं, है ना। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट उसकी प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। कोलेजन पेप्टाइड, विटामिन D3, कैल्शियम सिट्रेट, रोजेप एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, अगेन आपकी कार्टिलेज और लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है।
फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसमें बॉसवेलियस अराटा ऐड किया है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। प्रोबायोटिक्स डाले अगेन आपकी गट हेल्थ के लिए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं आपको मार्केट से एक एक चीज परचेज करनी पड़ती है, आपको यहाँ कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि सारी प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है ना। तो ऑर्थोमेगा आप वेलनेस में दे सकते हैं, लेकिन जरा जान लीजिए कि किन किन को देना है। जो लोग जिम जाते हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ऑर्थोमेगा। कैसे? जब वो वेट उठाते हैं अपने से ज्यादा, जब वो वेट उठाते हैं अपनी मसल बिल्डिंग के लिए, तो क्या होता है, कार्टिलेज डैमेज होने का खतरा होता है। बाहर से बॉडी शेप में आती है बट अंदर से क्या हो जाता है, वो डैमेज होने, कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर डैमेज बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, रिपेयर नहीं कर सकते आप अपने कार्टिलेज को, फिर उस टाइम पे आपको रिप्लेस कराने पड़ते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई जिम जाता है आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। किसी को घुटनों में दर्द रहता है, किसी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, कोई अर्थराइटिस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल की वजह से दर्द रहता है, या कोई किसी की खड़े रहने की ड्यूटी होती है, उनको आप ऑर्थोमेगा रिकमेंड कर सकते हो। किसी को बैक प्रॉब्लम है, फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है, तो उनको आप ऑर्थोमेगा रिकमेंड कर सकते हो। सर्वाइकल का इश्यू है तो आप ऑर्थोमेगा रिकमेंड कर सकते हो। चलिए अब अपने लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि वेलनेस का है, जॉइंट जिम। जॉइंट जिम क्या है? अगेन आपके घुटनों के लिए है, आपके जॉइंट्स के लिए है। कैसे? वेलनेस की मैं बात कर चुकी हूं, ये इलनेस की तरफ थोड़ा रुझान है इसका, क्योंकि 50 अबव जो मेल फीमेल हैं, क्या होता है, जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो एक जकड़न फील करते हैं अपनी बॉडी में, है ना, स्टिफनेस बॉडी में आ जाती है। अगर एक जगह बैठ जाते हैं तो उठ नहीं सकते खुद के, बिना किसी सहारे के, है ना। उस स्टिफनेस में आप दे सकते हो। किसी को अर्थराइटिस का इश्यू है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इश्यू है, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। गाउट का इश्यू है तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसके साथ आप साथ में कोई कुछ लगाना चाहते हो तो आप ऑर्थोमेगा साथ में दे सकते हो। तो जॉइंट भी आपकी वेलनेस, सॉरी, इलनेस के लिए है, और ऑर्थोमेगा आपकी वेलनेस का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमारी प्रीमियम वेलनेस जो कैटेगरी है वो खत्म होती है। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ अपनी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिसको हम हर्बो फूड स्यूटिकल बोलते हैं। और ये अगेन मुझे अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये टर्म आपको गूगल पे भी कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारा खुद का, हमारे जो R&D हेड है डॉक्टर विक्रांत नरवाल, ये उनका आइडिया है हर्बो फूड स्यूटिकल लाने का। क्योंकि ट्रेडिशनल जो भी हर्ब्स होती हैं, आप लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है, ये आपकी इलनेस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है, वो कहीं ना कहीं जो आपका हिडन हंगर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, हर्ब्स पार्ट को और फूड पार्ट को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। स्यूटिकल वर्ड आता है जो भी आपने हर्ब्स यूज की हैं, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आप लोगों ने यूज किए हैं, वो उनका थेरेपेटिक इफेक्ट है आपकी बॉडी के लिए ना। स्यूटिकल एक फार्मेसी वर्ड है, तो हर्बो फूड स्यूटिकल इस तरीके से इजाद किया गया क्योंकि एक आइडिया विक्रांत सर का था कि मार्केट को जब उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि लोग इलनेस पर काम करना तो चाहते हैं बट उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। तो क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार करें जो कि एक ही कॉम्बिनेशन में आपको दोनों फायदे दे, आपकी वेलनेस पे भी काम करे और आपकी इलनेस पे भी काम करे। जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तो ही प्रोडक्ट लेंगे, आप अच्छा रहने के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए बारी बारी जानते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रेन फ्यूल से। अब ब्रेन फ्यूल का तो मुझे लगता है सब लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि जो ये पैंडेमिक सिचुएशन रही, हम लोग आइसोलेट भी रहे, इतना टाइम क्वारंटाइन हो चुके, बहुत टाइम तक क्वारंटाइन हमें रहना पड़ा, घरों में रहना पड़ा, तो एक स्ट्रेस का माहौल रहता है हर टाइम। ये रियलाइज किया कि इंसान हर टाइम घर नहीं रह सकता, एक बंद कमरे में नहीं रह सकता ना, तो स्ट्रेस का लेवल और बढ़ गया। और वैसे ही स्ट्रेस मोस्टली रहता है, कंपटीशन की बात कर लीजिए आप ना, या
किसी भी तरीके से बात कर लीजिए, फैमिली इशू कर लीजिए, टेंशन हर एक को रहती है, ब्रेन प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं। तो ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोडक्ट लेकर आए, ब्रेन फ्यूल। नाम भी ऐसे दिए गए ताकि आप लोगों को हिट करे। ब्रेन का प्रॉब्लम है तो ब्रेन फ्यूल देना है आप लोगों ने, लेकिन कंडीशन पता होनी चाहिए कि किन किन कंडीशन में आप रिकमेंड कर सकते हो। ये आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। बॉडी में हर जगह नर्व्स आपको मिलेंगी, हर जगह। एक यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, नर्व और नस यानी वेन्स दोनों में डिफरेंस होता है। मोस्टली आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नस का प्रॉब्लम है। नस होता है जो कि आपके सर्कुलेशन में हेल्प करता है। जो आपके नर्व्स होती हैं, यानी कि नाड़ी, जो कि आपके सिग्नल को ले जाने लाने में हेल्प करती है। जो आपको मैसेज दिया, जो ब्रेन आपको मैसेज देता है किसी भी काम को करने के लिए, उसको नर्व बोला जाता है। जब नर्व में डिस्टरबेंस आती है तो आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हो। और ये कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हर्ब्स हमने इसमें ऐड की हैं। यहां से आप देख सकते हो न्यूट्रिशन, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने इसमें ऐड किए हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जो कि आपको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देगा, यानी कि एक ही फॉर्मुलेशन से आपको दो दो फायदे मिलेंगे, है ना। आप अपनी वेलनेस के लिए ले सकते हो या किसी प्रॉब्लम के लिए ले सकते हो। अब ये आप किस किस को रिकमेंड कर सकते हो? जो अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हैं, उनको दे सकते हो। किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल जिनको डिसऑर्डर है, जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन, जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, है ना, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। ये क्या करता है आपकी बॉडी में जाके, डोपामिन एक ब्रेन केमिकल होता है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प। मैं इंप्रूव की बात कर रही हूँ। ज्यादा इंक्रीज होना भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। डोपामिन का ज्यादा बढ़ना पागल कर सकता है। तो एक लेवल होता है डोपामिन का भी, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। कुछ ब्रेन केमिकल्स होते हैं, गाबा होता है, सेरोटोनिन होता है, ये कुछ ब्रेन केमिकल्स हैं जो कि आपको खुशी देते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। कॉर्टिसोल होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो वो रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। तो उस लेवल को कम करने के लिए आप ब्रेन फ्यूल ले सकते हैं। किसी को नींद नहीं आती है तो आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये है ब्रेन फ्यूल, और ये हर्बो फूड्यूटिकल कैटेगरी का प्रोडक्ट है। चलिए बात करते हैं आई फ्यूल के बारे में। आई फ्यूल अगेन आंखों के लिए होगा। इसमें भी हमने न्यूट्रिएंट्स पार्ट रखा है, हर्ब्स पार्ट रखे हैं। ये किन किन को आप रिकमेंड कर सकते हैं? जिनको देखिए चश्मा जिनको लग चुका है वो उतारेगा नहीं, बट ये आपको जरूर रहेगा कि आपका नंबर आगे ना बढ़े, इसमें जरूर हेल्प करेगा। सेकेंड, किसी को प्रॉब्लम नहीं है आंखों की तो भी आप ले सकते हैं ताकि आपकी आंखें हेल्दी रहें, अच्छी रहें। मैक्युलर डीजनरेशन, जिसमें एक एज के बाद धुंधलापन आ जाता है आंखों में, आंखों के आगे, है ना, उसमें भी आप रिकमेंड कर सकते हो आई फ्यूल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आई फ्यूल का नाम आते तो मोस्टली बच्चों को क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो बड़े बड़े चश्मे बच्चों को लग जाते हैं। बच्चों को रिकमेंड नहीं करना है आपने। कोई भी प्रोडक्ट आपको बच्चों को रिकमेंड नहीं करना है सिवाय ब्रेव किड्स के। हर प्रोडक्ट 18 साल के बाद ही दिए जाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 18 साल के बाद ही दिए जाएंगे, और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। लैक्टेटिंग मदर को नहीं दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जैसे कैटरेक्ट में आप नहीं रिकमेंड कर सकते हैं, बट आप ग्लूकोमा में दे सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या होता है, प्रेशर आपकी आंखों पर पड़ता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती है उन पर प्रेशर पड़ता है, उनमें आप आई फ्यूल दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है थायरोफ्यूल। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये थायराइड के लिए है, और थायराइड कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक हेल्थ कंडीशन होती है, और थायराइड आपके गले में होता है, जो आप देखते हो एक बटरफ्लाई जैसी, जो आपके गले में एक इमेज, सॉरी, जो एक वो बना होता है, शेप बनी होती है, वो थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके मेटाबॉलिज्म को
कंट्रोल करने का काम करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो आप बिल्कुल लीन हो जाते हो, बिल्कुल पतले हो जाते हो, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। जब आपका थायराइड बहुत कम हो जाता है, यानी कि सॉरी, जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम हो गया है, तो आप मोटे होना शुरू हो जाते हो। तो थायराइड का क्या काम है? आपकी थायराइड फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम है। तो किसी को हाइपर है या हाइपो है, दोनों में आप रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन थायराइड का क्या है, मोस्टली फीमेल को ज्यादा अफेक्ट करता है। मोस्टली जितना मैंने सर्वे किया है, फीमेल को ज्यादा अफेक्ट करता है, वो भी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद क्या होता है, फर्टिलिटी का इश्यू हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है ना। तो आपको क्या करना है, अगर किसी फीमेल को, देखिए फीमेल्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। तो अगर वो थायराइड की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से हो रही है तो आप थायरोफिलून को रिकमेंड कर सकते हो। अगेन, जितने हमारे हर्बोफूटिकल प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे हर्ब्स प्लस एसेंशियल न्यूट्रिएंट से बने हैं। ये आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं ब्यूटी फ्यूल की। ब्यूटी फ्यूल, अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि मैम स्किन फ्यूल और ब्यूटी फ्यूल ये अलग अलग है। स्किन फ्यूल पहले ब्यूटी फ्यूल पहले स्किन फ्यूल के नाम से आता था, तो बाद में हमने इसको ब्यूटी फ्यूल नाम दिया। तो ये दोनों एक ही फॉर्मुलेशन है, बस नाम चेंज हुआ है। अब ब्यूटी फ्यूल क्या काम करता है, अगर मैं वेलनेस की बात करूं तो हर कोई इसको ले सकता है, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए कोई भी इसको ले सकता है। लेकिन अगर मैं स्किन कंडीशंस की बात करूं, जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, रैशेस हो जाना, ये सारे के सारे आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप ब्यूटी फ्यूल नहीं दे सकते। लेकिन कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, जैसे कि एक्जिमा हुआ है, सोराइसिस हुआ है, रैशेस हुए हैं, तो आप ब्यूटी फ्यूल उनको आराम से रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं, पॉलीपोडियम डाला है हमने, जो कि सोराइसिस और एक्जिमा के लिए बहुत ही बेहतरीन हर्ब है। आस्टाजेंथिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, लाइकोपीन भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्लूटाथायोन भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी तो स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, टर्मरिक एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हमने एक फॉर्मुलेशन में ऐड किया जिसका नाम है ब्यूटी फ्यूल, जो कि आप अपनी वेलनेस के लिए ले सकते हो और अपनी किसी स्किन कंडीशन के लिए ले सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट, आप इसको एज अ ब्लड प्योरीफायर भी यूज कर सकते हो ना। अगर आपका ब्लड साफ रहेगा तो पिंपल्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं हार्ट फ्यूल की। हार्ट की फंक्शनिंग को बेटर रखना चाहते हैं, जरूरी है, क्योंकि खान पान बहुत चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है हम लोगों का, एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना अपने आप में लाजमी है ना। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए आप ले सकते हैं, कोई अपनी फंक्शनिंग को अच्छा रखना चाहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, क्या मैं ये ले सकता हूँ? आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, चांसेस कम हो जाए, है ना। तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, या फिर किसी को फील होता है कि वो थोड़ी दूर तक चलता है, तो उसको हाँ मतलब लगता है कि सांस चढ़ने जैसी फीलिंग आती है, लेकिन जो सांस चढ़ते हैं सिर्फ वो हार्ट की वजह से नहीं हो सकती, वो इम्यूनिटी भी हो सकती है, वो स्टेमिना भी हो सकता है, वो अस्थमा का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जाननी पड़ेगी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप हार्ट की वेलनेस के लिए हार्ट फ्यूल दे सकते हैं। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अर्जुना हमने ऐड किया इसमें, गूगल ऐड किया, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। आस्टाजेंथिन सुपर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। सीओ क्यूटेन, कोएंजाइम क्यूटेन भी इसमें ऐड किया गया है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ऐड किया है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी जो हार्ट बीट है ना उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने लीवर फ्यूल की। लीवर फ्यूल क्या करता है, चाहते हैं कि लीवर साफ रहे, क्लियर रहे, डिटॉक्सिफाई,
डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लीवर रिलेटेड इश्यू है, यानी कि कोई अल्कोहल लेता है तो फैटी लीवर होता है, नॉन अल्कोहलिक अगर किसी को फैटी लीवर है तो भी आप लीवर फ्यूल उनको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आप हेपेटाइटिस बी में लीवर फ्यूल रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो लीवर फ्यूल आपकी वेलनेस और इलनेस दोनों में काम करता है। मिल्क थिसल बहुत बढ़िया हर्ब मानी जाती है आपके लीवर के लिए। टर्मरिक रूट डाला है, आर्टिचोक डाला है, पेपरमेंट एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। बीटेन बहुत बढ़िया माना जाता है, आपके लीवर को साफ रखने में हेल्प करता है, हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं किडनी फ्यूल की। किडनी फ्यूल क्या है? जितना भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो लीवर और किडनी के थ्रू ही आपकी बॉडी से वॉश आउट होते हैं, तो इन पर सबसे बड़ा प्रेशर होता है। तो इनको साफ रखना, इनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगेन आप किडनी को साफ करने के लिए किडनी फ्यूल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो फिल्टर्स सभी के घर में लगे हैं। तो हम अपने फिल्टर्स को भी साफ करते हैं। फिल्टर को क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि उसमें गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, पानी छानना वो बंद कर देती है। तो इसी तरीके से किडनी का भी फंक्शन हमारी इसी फिल्टर की तरह ही होता है। ये हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं किडनीज हमारे, तो इनको साफ रखना बहुत जरूरी है। जब इनको साफ नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इनकी सफाई के लिए आप किडनी फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन कोई डायलिसिस पर है तो आप किडनी फ्यूल रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है किडनी का, तो उसमें किडनी फ्यूल हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद आप इसकी इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्रैनबेरी रूट पाउडर डाला है, जो कि यूटीआई मैनेजमेंट में हेल्प करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस डाला है, जो कि एक फंगस होता है। ये सारी चीजें, पोटेशियम डाला है। देखिए, पोटेशियम भी अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो भी आपकी किडनी के लिए हार्मफुल होता है ना। तो पोटेशियम लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक मैनेज अमाउंट में सारी चीजों को मेंटेन किया गया है। ये पूरा कॉम्बिनेशन देख रहे हो, बिल्कुल जो एग्जैक्ट अमाउंट आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उसी तरीके से इनको डाला गया है। उसके बाद आप बात करते हैं प्रोस्टेट फ्यूल की। प्रोस्टेट ये मेल लोगों के लिए है, क्योंकि मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, जो कि आपके रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसमें हेल्प करता है, सीमेन बनाने में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है, एक एज के बाद इसकी जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। इसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है किसी कारणों की वजह से। तो 50 के बाद तो मोस्टली मेल्स ये चीज फेस करते हैं। तो मेरा एक सजेशन सभी मेल्स के लिए कि आप 30 या 40 की एज में जरूर इसको लेना शुरू करें, उसको हेल्दी रखने के लिए, प्रोस्टेट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसको ऑपरेट अगर आप करा लेते हो प्रोस्टेट को तो आपका कोई ऐसा है कि आपकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो सकती है, ऐसा नहीं है। बट क्या है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इम्पेयर्ड हो सकता है ना। और सेकंड चीज आप लोगों ने क्या रियलाइज किया होगा, अगर रिलेट करें आपके घर में भी किसी के साथ हुआ हो, तो वॉशरूम जाने का टाइम, मतलब वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, अर्ज रहती है, लेकिन यूरिन पास आउट नहीं हो पाता, क्योंकि इसका साइज बढ़ जाता है और ये आपकी यूरिनरी पाइप के चारों तरफ होता है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी पाइप है वो प्रेशराइज हो जाती है। उसकी वजह से बहुत पेन भी होता है और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो उसके मैनेज के लिए आप प्रोस्टेट फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं टेस्टो बूस्टर की। ये भी मेल के लिए है। मेल्स के लिए इसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन होता है जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। बट क्या है, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से मोस्टली लोगों के साथ हुआ भी होगा, इसका लेवल जो है कम होना शुरू हो जाता है ना। तो एक लेथार्जिकनेस रहना, ये सारी चीज, थकावट रहना, तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप टेस्टो बूस्टर रिकमेंड कर सकते हैं।
जो लोग जिम चाहते हैं आप उनको भी टेस्टो बूस्टर रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पीक 18 की। ये हम फीमेल्स के लिए है, क्योंकि 18 एज के बाद, 18 अबव होने के बाद जो फीमेल क्या फेस करती है, एग्जैक्टली मैं बात करूं तो वैसे 13 के बाद जो पुबर्टी एज होती है, जब हम पुबर्टी से निकल के अडल्ट एज की तरफ चलते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, है ना। जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पीसीओडी का इश्यू होना, पीसीओडी होने की वजह से इनफर्टाइल हो जाना, है ना। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आप पिंक 18+ रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से आगे शेयर किया था शुरुआत में, जब मैं थायरोफिल के बारे में डिस्कस कर रही थी, फीमेल की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा वो सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या फिर थायराइड हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कंसीव ना कर पाना वो दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो अगर किसी को सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम है तो आप उनको पिंक 18 रिकमेंड कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। आप इंग्रेडिएंट इसके देख सकते हैं। ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने जिंको, अश्वगंधा, ओमेगा फ्लेक्स ऐड किया। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए शतावरी, रेड क्लोवर ऐड किया। इवनिंग प्रिमरोज ऐड किया इसमें। यूटीआई मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट हमने इसमें आस्टाजेंथिन, एक आस्टाजेंथिन ही ऐसी आस्टाजेंथिन ही है जो कि आपके ब्रेन का जो ट्रिपल बी होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की क्षमता रखता है। ग्लूटाथायोन, मैंगोस्टीन, सी बकथॉर्न इसमें ऐड किया। न्यूट्रिएंट यानी कि आपके हिडन हंगर के लिए हमने, आप देख सकते हो, विटामिन सी, B6, B12, B3, बायोटिन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस पिंक 18 में ऐड किया है, जो कि आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देगा, साथ ही साथ आपके हार्मोन को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फाइटर 40 की। पिंक 18 के बाद फाइटर 40। पिंक 18 आप कब तक दे सकते हैं? 40 से बिलो एज तक आप दे सकते हो। 40 अबव जो मुझे लगता है अभी सभी को लेना चाहिए, सभी फीमेल्स को, क्योंकि 40 की वो एक एज, 40 के बाद क्या होता है, हमारा मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक वो दिन आता है जब पूरे 12 महीने के लिए हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन रहना, नींद ना आना, है ना, ड्राई स्किन हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करती हैं फीमेल्स। तो अपनी उस कंडीशंस को मैनेज करने के लिए, उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आप फाइटर 40 रिकमेंड कर सकती हैं, ताकि जो उनका मेनोपॉज है वो हैप्पी रहे और जो उनकी एजिंग है वो हैप्पी रहे। तो फाइटर 40 आप अपनी पेरेंट्स, अपनी मम्मीज को भी रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये वो एज है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, क्योंकि इस एज में जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स है, जैसे एस्ट्रोजन की मैं बात करूं, इसका क्या है, लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब इसका लेवल कम होगा तो बोन रिजॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको जरा सा धक्का भी लगता है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस आपको ज्यादा है रादर देन मैन। तो हर फीमेल को फाइटर 40 जरूर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने कैटेगरी वाइज इसको डिफाइन किया है। ब्रेन फंक्शन के लिए ये ब्लैक ऑक्स डाला है, जिंको डाला है, एंटी इंफ्लामेटरी शलाक ऐड किया है। हार्मोनल बैलेंस के लिए चेस्टबेरी यूज किया है। यूटीआई के लिए क्रैनबेरी डाला है। लीवर के लिए मिल्क थिसल डाला है। एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं इसमें, और आपके हिडन हंगर का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है, ताकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी आपको मिले और आपका जो आफ्टर 40 यानी कि जो पोस्ट मेनोपॉजल जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करने में भी ये हेल्प करता है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि i3 इम्यूनिटी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, इन तीनों को मैनेज करने में हेल्प करता है, यानी कि जिसको संस्कृत में, आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ बोला जाता है। यही वो तीन चीज है, यही वो जड़ है हमारे शरीर की। जब ये बढ़ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आती है ना। तो इन तीनों को मैनेज करने में i3 बहुत हेल्पफुल है। आपने देखा होगा अभी पैंडेमिक जो सिचुएशन चल रही थी, इसमें लोग बहुत अवेयर हुए अपनी इम्यूनिटी को लेकर, है ना, कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी का काम क्या है? इम्यूनिटी एक वो सेना है आपकी बॉडी के लिए जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाती है।
जो भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी पर अटैक करता है उसके खिलाफ वो अटैक करती है। तो ये अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो I3 है वो इन तीनों को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हैं कोई आपका रिश्तेदार या फिर आप खुद लो इम्यूनिटी, अगर आप लोगों की लो इम्यूनिटी है तो आप I3 यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर हमने इसमें ऐड किए हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फेक्शियस। चलिए अब बात करते हैं अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में जो ही हमने हाल ही में लॉन्च किए हैं। एक LDP में 3 प्रोडक्ट हम हेल्थ केयर कैटेगरी में लेकर आए, बाकी तो हम एग्जैक्टली हमने 12 प्रोडक्ट लॉन्च किए। हमने एक पूरी ब्रांड अपना लॉन्च किया ब्रेव किड्स के नाम से। 3 हेल्थ केयर प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, 2 होम केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए और एक हमने पर्सनल केयर का प्रोडक्ट लॉन्च किया। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में आते हैं गैनो लाइफ, जिनसिंग एंड KSM 66। तो चलिए इनके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले आता है गैनो लाइफ। आप देख रहे हैं गैनो लाइफ। गैनो लाइफ का क्या मतलब है? गैनो लाइफ जो है गैनोडर्मा ल्यूसिडम स्पोर से बना है। जैसे मैंने आप लोगों से गैनो कॉफी के टाइम पे बात किया था कि गैनोडर्मा जो स्पोर्स है वो उसमें हाईली पॉलीसेक्राइड्स और ट्राइटर्पिन्स पाए जाते हैं जो कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं अगर मैं कंपेयर करूं पूरी बॉडी के साथ, है ना। गैनोडर्मा ल्यूसिडम की जब आप बात करते हैं तो आप पूरी बॉडी की बात करते हैं। जब आप गैनोडर्मा स्पोर की बात करते हैं तो आप एक उस बॉडी के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? गैनोडर्मा स्पोर्स की। इसको द किंग ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है गैनोडर्मा को। बहुत सारे नाम है, ऋषि मशरूम, रेड मशरूम, बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ मशरूम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर एक्टिव गैनोडर्मा की। उसके बाद अब बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट की। गैनोडर्मा स्पोर एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने यूज किया है। गैनोलाइफ है क्या? गैनोलाइफ जो हमने बनाया है कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, शेल ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी उसको बोला जाता है, जो कि चाइना में पेटेंट कराया जा चुका है। सिर्फ यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। आप जो गैनोडर्मा का जो भी शेल है आप उसको किसी भी ऑर्डिनरी ब्रेक नहीं कर सकते उसके शेल को। आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है, जब उसको फेवरेबल अपनी कंडीशंस मिलती हैं तब वो ब्रेक होता है। तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया, तो उस टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज किया है। अगर मैं बात करूं गैनोडर्मा ल्यूसिडम से, तो जैसा मैंने आप लोगों से शेयर कर चुकी हूं मैं कि स्पोर्स में आपको ज्यादा पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगे और ट्राइटर्पिन्स मिलेंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। स्पोर्स जो है एंटीऑक्सीडेंट का सुपर सोर्स है। ये जो स्पोर्स है सुपर एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पूरे मशरूम की, मशरूम इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना उसका एक पार्ट जो आपका स्पोर्स पार्ट में आता है। उसमें अगर आप गूगल भी करेंगे या फिर आपने पढ़ा होगा जो पॉलीसेक्राइड्स, जो मैं इतनी देर से आप लोगों से बात कर रही हूँ, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीजों को ये मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अब इसका ओवरऑल बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा? अगेन वायरल इन्फेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है गैनोडर्मा। इवन आप ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी इसको रिकमेंड कर सकती हैं। किसी को यूटीआई प्रॉब्लम है तो आप गैनोडर्मा रिकमेंड कर सकती हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर आप इसको बोल सकती है क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। लीवर के लिए गैनोडर्मा बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसको हिपैटो प्रोटेक्टिव बोला जाता है। लीवर को हिपैटो बोला जाता है, हिपैटिक सिस्टम, तो उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने में गैनोडर्मा हेल्प करता है। उसके बाद अब बात करते हैं जिनसिंग की, और जो हमने जिनसिंग यूज किया है वो पैनिक्स जिनसिंग यूज किया है, जिसको कोरियन रेड जिनसिंग बोला जाता है और इसको लॉर्ड ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है। अगर आप इसके पेपर, अगर आप पब्लिकेशंस आप देखेंगी तो कोरियन रेड जिनसिंग एक ऐसी जिनसिंग है जिस पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टडी की गई है फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए।
तो जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, तो उनको जिनसिंग का इम्पोर्टेंस पता है कि ये स्टैमिना को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो है जिनसेनोसाइड। वो भी हमने 30% आपको हमारे जिनसेंग में मिलेगा, 30%। अगर मैं और मतलब कंपेयर करूं अदर प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपको 15 या 20% ही मिलता है, और इस प्राइस में जो हम आपको, जितने प्राइस में हम देंगे, आपको उस प्राइस में 30% किसी भी कंपनी का, ट्रेडिशनल है या फिर आपको MLM कंपनी है, कहीं नहीं मिलेगा। 30% हम आपको जिनसेनोसाइड दे रहे हैं, जो कि इसका एक्टिव कंपोनेंट है, जो कि आपकी थकान को कम करने में हेल्प करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइमिंग को बढ़ाने में वो हेल्प करता है, कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है जिनसिंग, आपके ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर किसी को स्पर्म काउंट का इश्यू है, कम हो जाता है, तो उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है जिनसिंग। अब बात करते हैं KSM 66 के बारे में, और ये मोहताज नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन का, क्योंकि इसको वर्ल्ड्स बेस्ट अश्वगंधा बोला जाता है, और इसको प्रिंस ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। जो आप देख रहे हो KSM 66, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जो कि US पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। यूएस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जिससे उन्होंने क्या किया, अश्वगंधा का रूट पार्ट यूज करके वेदनोलॉइड्स को निकाला, वो भी 5%, जो कि अपने आप में बहुत ही हाई अमाउंट था। अगर जो अदर अश्वगंधा से मैं कंपेयर करूं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा, या मैक्सिमम 1% ही मिलेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने 5% वेदनोलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया, और वो भी अपने ओरिजिनल बैलेंस में, क्योंकि उन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किया। उन्होंने कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जो कि जो भी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिस्टर्ब कर सके। वो रूट पार्ट ही उन्होंने क्यों यूज किया, वो लीफ पार्ट भी यूज कर सकते थे, बट उन्होंने देखा कि लीफ पार्ट में वेदनोलॉइड्स उस अमाउंट में नहीं है, उसमें वेदाफेरिन बहुत हाई अमाउंट में था, जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। हाँ, अगर आप उसको एज अ ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, एज अ स्किन प्रोडक्ट्स की तरह यूज कर रहे हैं वेदाफेरिन को, वो बेनिफिशियल है। लेकिन जब आप कंज्यूम करने की बात करते हैं तो उसके लिए रूट एक्सट्रैक्ट बहुत ही बढ़िया माना जाता है। जो हम बोलते हैं कि अश्वगंधा की प्रॉपर्टी स्ट्रेस को कम करने की होती है, एंजाइटी को कम करने की होती है, ये सारी प्रॉपर्टी वेदनोलॉइड्स की वजह से जानी जाती है। जो ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ये सारी चीजें वेदनोलॉइड्स की वजह से ही जानी जाती हैं। और KSM 66 ही ऐसी टेक्निक है जो 5% आपको प्योर वेदनोलॉइड्स देता है। इसके अलावा कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी है अभी तक, और वहां पर एक्सपायर हो चुका है, US में ये एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए आज हम लोग इसका यूज कर पा रहे हैं। और आपको मार्केट में बहुत सारे KSM मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही KSM 66 लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप प्राइस वॉर की अगर बात करेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। चलिए, यहां तक हमारी सारी हर्बोफूड्यूटिकल कैटेगरी, प्रीमियम रेंज, सारी रेंज खत्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले आते हैं जनरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा। एलोवेरा मार्केट में है, पहले भी था, अभी भी है। एलोवेरा करता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करता है। बट हमारा एलोवेरा अलग कैसे है, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके एलोवेरा की क्या है? एलोवेरा में हम लोगों ने पान एक्सट्रैक्ट यूज किया है। फोर्टिफिकेशन इसका, अगर मैं टर्म में बात करूं तो फोर्टिफिकेशन हम लोगों ने किया है, पान एक्सट्रैक्ट इसमें डाला है। इसमें हम लोगों ने अश्वगंधा ऐड किया है। पान एक्सट्रैक्ट क्या करता है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो आपके पेट के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाकी वो माउथ फ्रेशनिंग इफेक्ट भी देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, टेस्ट भी देता है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में वो क्या करता है, आपके पेट के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब आपका पेट का पीएच मेंटेन रहता है तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। अश्वगंधा ऐड किया, अश्वगंधा हमने यहाँ पर ब्रेन के लिए ऐड नहीं किया, यहाँ पर हमने लीवर को साफ करने के लिए अश्वगंधा ऐड किया है। करेंगे तो आपको इसका मीठा टेस्ट लगेगा। तो स्टीविया हम लोगों ने यूज किया है, जो कि नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपकी डायबिटीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद अब बात करते हैं नोनी जूस की, जो कि सेल रिजुविनेशन में हेल्प करता है। नोनी मार्केट में भी
है, हमारा भी है, बट एक डिफरेंस क्या आता है, प्राइस का तो आता ही आता है, सेकंड आता है कंसिस्टेंसी। आप जब नोनी को देखेंगे तो आपको ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का मिलेगा, आपको डिसॉल्व कर कर लेना पड़ता है ये। तो नोनी की अपनी खासियत है, ये अगर किसी को घाव हो जाता है उसको भरने में हेल्प करता है, जिसको सेल रिजुविनेशन बोला जाता है। लेकिन नोनी को लेने में भी कुछ प्रिकॉशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, आप लिख सकते हैं। किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी इश्यू है, या किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यू है, यानी कि हाइपरटेंशन का इश्यू है, तो आप नोनी उनको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा होता है, और जब आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ेगा तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी रेगुलर हो सकती है, आपकी किडनी को वो इफेक्ट कर सकता है, आपके लीवर को वो इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं विमेन पावर की। आप लोगों ने मार्केट में बहुत सारे विमेन के लिए देखे, हेम पुष्पा आता है ना, साफी आता है, खून को साफ करने का काम करता है। हमारा भी सेम ऐसा ही है, हेल्थ टॉनिक, ब्यूटिफिकेशन टॉनिक आप इसको बोल सकते हो। लेकिन ये सिर्फ खून को साफ नहीं करता है, ये बॉडी में वीकनेस नहीं होने देता है, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, एमएनडी का इशू नहीं होने देता फीमेल में। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फीमेल्स के लिए। उसके बाद पंच तुलसी ड्रॉप्स हैं, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। एंटी पाइल्स है, अब ये बहुत ही एलिगेंट पैकेजिंग में भी आ रही है, जो कि पाइल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पाइल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, ना ये फिस्ट्यूला को मैनेज करता है, ना ही ये फिशर को मैनेज करता है। और इसमें 2 तरीके के आपको कैप्सूल मिलेंगे। ग्रीन कलर के कैप्सूल मिलेंगे जिनका लेग्जेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करता है। जो बाकी के ऑरेंज कैप्सूल आप देखेंगे, वो आप देखेंगे जो आपका पाइल्स का प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने में वो हेल्प करता है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के बारे में, जनरल रेंज में। फेनल सीड ड्रॉप्स हमने लेकर आए, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फीमेल में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, मासिक धर्म के टाइम पर पेट में दर्द होता है फीमेल्स को, तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है ये। उसके बाद ओके पावर ड्रॉप्स लेकर आए, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कफ फाइटर, जो कि गीली खांसी है या सूखी खांसी है, दोनों को ही कम करने में हेल्प करता है। खांसी के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को अस्थमेटिक कफ भी है तो भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद काउंट अप, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए यहाँ भी हमारी सारी हेल्थ केयर प्रोडक्ट कैटेगरी खत्म होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, जो कि है चरकायु। चरकायु किस पर बेस्ड है? चरकायु आपने सुना है, चरक संहिता, जिसको फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है। हमने क्या किया, जो ट्रेडिशनल मार्केट में आप देख रहे हो हिमालय, डाबर, वो एक एक हर्ब लेकर आ रही है, कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है हर्ब्स का, हम भी उसी तरीके से लेकर आए। हम इसको एडवांस बेसिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं, बेसिक आयुर्वेदा में इसको बोलते हैं, जो कि क्या है 50% एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने इसमें यूज किया और 50% पाउडर हम लोगों ने इसमें यूज किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है। हमने एक साथ 23 प्रोडक्ट को लॉन्च किया एक साथ। आंवला एंटीऑक्सीडेंट होता है। अर्जुना गार्लिक आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, खून को पतला करने में हेल्प करता है। आरोग्यवटी, जब आपको समझ ही नहीं आता है कि आप आए दिन बीमार होते तो आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो आप आरोग्यवटी ले सकते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अश्वगंधा सबको पता है एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। एक हमारे पास प्रीमियम रेंज में आपको मिलेगा, एक आपको चरकायु में मिलेगा। दालचीनी लौंग डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है, वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। बबूल दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। गिलोय, गिलोय की जो प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, एंटीवायरल होता है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक का मतलब है बुखार को कम करने की क्षमता, यानी कि बुखार के खिलाफ लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद आता है गोखरू, किडनी प्रॉब्लम्स में बहुत बेनिफिशियल है गोखरू, या फिर किसी को स्टोन हो जाते हैं, किडनी स्टोन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। गुगुल आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। हल्दी जिंजर आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो लोग ऑर्थोमेगा और जॉइंट जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग हल्दी जिंजर ले सकते हैं। हल्दी तुलसी आपके जो भी सीजनल चेंजेस होते हैं, कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जो
i3 नहीं अफोर्ड कर सकते, वो हल्दी तुलसी ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। जिन लोगों को सीजनल एलर्जी बहुत जल्दी होती है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनको कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता है। उसके बाद कॉन्च बीज मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। कलौंजी है, डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल है ये। साथ ही साथ किसी को गैस फॉर्मेशन होता है उसमें आप कलौंजी रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुक्तावटी। मुक्तावटी आपके बीपी को मैनेज करने में हेल्प करता है, यानी कि आपका हेल्दी ब्लड प्रेशर रखता है। ब्लैक पेपर प्लस जिंजर आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है ब्लैक पेपर प्लस जिंजर। मुलेठी आपकी थ्रोट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। नीम ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। पुनर्नवा यूरिनरी सपोर्ट देता है, यानी कि यूटीआई का जिनको प्रॉब्लम है, यूटीआई इन्फेक्शन जिनको हो जाता है उनके लिए पुनर्नवा बहुत बढ़िया है। या जिनको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, अगर उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनको पुनर्नवा रिकमेंड कर सकते हो। सफेद मूसली सेक्सुअल एनर्जी और स्टैमिना को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। शतावरी जीरा लैक्टेशन में हेल्प करता है। शिलाजीत केसर अगेन सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। फीमेल हार्मोन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ये मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। यूरिक एसिड के मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। अब इसी ब्रांड में हमारे 4 और प्रोडक्ट नए जुड़े हैं, जो कि है कैलिकली फ्लश, कैलिकली फ्री, ल्यूकोरेस्ट और लीवर सपोर्ट। कैलिकली फ्लश अगर आपका, ये स्टोन के लिए है, कैलिकली फ्लश और कैलिकली फ्री ये दोनों किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट है। अगर आपका स्टोन साइज 6 mm से कम है तो आप कैलिकली फ्लश दे सकते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में है। अगर स्टोन साइज 6 से 8 है या फिर मल्टीपल स्टोन्स है तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट रिकमेंड करने पड़ते हैं, कैलिकली फ्लश भी और कैलिकली फ्री। कैलिकली का मतलब होता है स्टोन। आप हमेशा एक चीज का याद रखिएगा, सिर्फ आपके पास किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट है, गॉल ब्लैडर स्टोन में आप कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती हैं। उसके बाद ल्यूकोरेस्ट, ये फीमेल के लिए प्रोडक्ट है। ल्यूकोरिया का इशू होता है, सफेद पानी गिरना शुरू हो जाता है फीमेल में, तो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। लीवर सपोर्ट लीवर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो लोग लीवर फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको लीवर सपोर्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारी चरकायु जो रेंज है वो खत्म होती है। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है एफएमसीजीज प्रोडक्ट। इसमें लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स भी आते हैं और कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जिसमें आता है इंडियन टी, राइस ब्रेन ऑयल, ऑर्गेनिक स्पाइसेस हमारे हैं, ओके वॉश, बेटर मैटिक डिटर्जेंट, बेटर होम फ्लोर क्लीनर एंड बेटर होम टॉयलेट क्लीनर। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टी की। चाय पत्ती है हमारे पास। राइस ब्रेन ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल के बारे में आजकल आज सब लोग अवेयर है। राइस ब्रेन ऑयल की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए? अब इसको किंग ऑफ फ्राइंग ऑयल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आप मस्टर्ड ऑयल भी इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्या है इस ऑयल में, ऐसा क्या है जो इसको किंग ऑफ फ्राइंग ऑयल बोला जाता है? क्योंकि इस ऑयल की कैपेसिटी है, आप इसको बॉयल कितना भी बॉयल करें, 230 इसका स्मोकिंग पॉइंट होता है, उतना तो कोई जाता ही नहीं ऑयल। इतना अगर आप इसको बॉयल भी करते हैं तो ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता। ट्रांस फैट आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का खतरा बढ़ सकता है। तो ये आप इसको कितना भी बॉयल करिए, ये उस लेवल तक जाता ही नहीं है, यानी कि इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है। इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो ओराइजनोल होता है, और हम 14,000 ppm लेकर आए हैं ओराइजनोल, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रल फ्लेवर होता है इसका, यानी कि आप जिस भी चीज में बनाना चाहते हैं ये वैसा ही आपको टेस्ट देगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं मस्टर्ड ऑयल के साथ, सरसों के तेल के साथ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, आप लोगों ने देखा होगा अगर वो जरा सा कच्चा रह जाता है तो आपको टेस्ट में आता है। अगर आप उसको बॉईल करना शुरू करते हैं, अगर वो शुद्ध सरसों का तेल है, तो ये भी याद रखिएगा, जो शुद्ध सरसों का तेल होता है जब आप उसको बॉईल करना शुरू करते हैं तो वो आंखों में लगता है, यानी कि जलन करता है वो आंखों में ना। तो इसका अपना खुद का ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, और आपके लिए बहुत ही हेल्दी है ये। राइस यानी कि चावल की जो भूसी होती है उससे इस तेल को निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं, हमारे ऑर्गेनिक स्पाइसेस।
आप पैकेजिंग देखिए, सबसे पहले बहुत ही एलिगेंट पैकेजिंग है, और ये हमारी तीसरी पैकेजिंग है, क्योंकि हम रुकते नहीं है, हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में, या फिर अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की भी बात करूं, इस पैकेजिंग में मसाले कोई नहीं लेकर आया। हम पहले हैं जो इस पैकेजिंग में मसाले लेकर आए हैं। इनको देखकर ही खरीदने का मन करता है। तो चलिए, तो पैकेजिंग की बात थी, अब इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी में क्या है, कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया है। अब ये कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, आप लोगों ने मसाले पिसते हुए भी देखे हैं, आप लोगों ने मसालों को पिसवाया भी होगा। जब आप पिसवाने जाते हैं तो एक रूम होता है, एक मशीन होती है, आप मसाले अपने दे देते हैं। जब वो मसालों को पीसना शुरू करते हैं, ठंडी कंडीशन नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो मसालों में अरोमा पाया जाता है, वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, जो खुशबू होती है उसको अरोमा बोला जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, वॉलेटाइल ऑयल की वजह से होता है। अब रूम टेम्परेचर पर अगर आप पेट्रोल को भी लाकर रखेंगे तो वो उड़ जाएगा। इसी तरीके से इनका नेचर होता है, इनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नेचर होता है, वो उड़ जाते हैं रूम टेम्परेचर में आते ही। तो अब आप क्या खा रहे हैं, आप सिर्फ लाल पाउडर, ब्राउन पाउडर, पीला आप सिर्फ पाउडर खा रहे हो। आपको वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो आपको मसालों से नहीं मिल रही है ना। सेकेंड चीज क्या होती है, मसाले पिसने शुरू हुए, गर्म हुए, मॉइस्चर आया, मशीनों से उसने चिपकना शुरू किया, तो सामने वाला क्या करता है, उसमें गेहूं का आटा मिला देता है या राई का आटा मिला देता है। उसने आटा मिला दिया। अब आपके घर में कोई बच्चा हो सकता है या आप खुद हो सकते हैं जिसको सिलियाक डिजीज हो सकती है। सिलियाक का मतलब होता है जिसमें ग्लूटन, जिस भी अनाज में ग्लूटन पाया जाता है उसको उस ग्लूटन से एलर्जी है। और ग्लूटन एक प्रोटीन पाया जाता है आटों का। अब जो उन मसालों को खा रहा है वो अपने घर में तो ऐसा कुछ नहीं खा रहा, बट वो मसाले जरूर खा रहा है, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके लिए ना। तो हमारे आपको जितने भी मसाले हैं, एक तो कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी में है, यानी कि ऐसी ठंडी कंडीशन रखी गई है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा उनका कम टेम्परेचर रखा गया है, ताकि आपका जो वॉलेटाइल ऑयल है वो इंटेक्ट रहे, वो अरोमा इंटेक्ट रहे। जब आप पैकेट को खोले तो खुशबू आनी चाहिए, है ना। तो कोल्ड ग्राउंड टेक्नोलॉजी का यूज किया, स्टरलाइजेशन का हम लोगों ने यूज किया, 100% ऑर्गेनिक है और 100% ये ग्लूटेन फ्री है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक, और मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, आपको सामने भी दिख रहा है पैकेजिंग के, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसडी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और ये ऐसे ही नहीं दिया जाता है, मेरी बात पर गौर करिएगा, ये ऐसे नहीं दिया जाता है, पूरी इंस्पेक्शन की जाती है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए बात करते हैं लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको दो दिख रहे हैं, एक बेटरमेटिक हमारा मशीन वॉश के लिए, एक हमारा ओके वॉश है जो कि आपके हैंड वॉश के लिए है। उसके बाद अब बात करते हैं होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें बेटर होम टॉयलेट क्लीनर आता है, बेटर होम फ्लोर क्लीनर आता है। अब बात करते हैं अपनी पर्सनल केयर रेंज के बारे में। हमारी पर्सनल केयर रेंज है जिसको हम बेटर यू बोलते हैं। हमारा एक और ब्रांड है हमारा जो बेटर यू आता है। बेटर यू के अंदर सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इनकी खासियत क्या है, न्यूट्री कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं, यानी कि आपको कॉस्मेटिक के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है आपकी स्किन को। नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज किया। नैनो इमल्शन क्या होता है, यानी कि इसके साइज को, जो आप क्रीम्स देखेंगे, लोशन देखेंगे या बॉडी बटर जो भी है व्हाटएवर, जो इनका साइज है इमल्शन का, उसको बिल्कुल नैनो साइज तक ले आए, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, इतने हल्के हैं ये। साथ ही साथ एक्वा बेस्ड टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है, वैक्सी बेस के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अगर पसीना आना शुरू होता है तो आपको फेस पर चिपचिपाहट फील होती है ना। तो वैक्सी बेस वो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप कहीं बाहर निकलते तो पॉल्यूशन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हमारे जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं वो आपको एक्वा बेस्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि हमने उसमें एक्वा यानी कि पानी का हम लोगों ने यूज किया है। फोर्टिफाइड किया विद हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ। जितने भी इंग्रेडिएंट है वो डर्मेटोलॉजिकली सेफ आपको मिलेंगे, यानी कि आपकी स्किन के लिए वो हार्श नहीं है, फ्रेंडली है। तो चलिए बात कर लेते हैं रेंज के बारे में कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। आप ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं तो इसको थोड़ा मैं कंसाइज कर देती हूँ आप लोगों की बेहतरी के लिए। आपको क्रीम्स यहाँ मिलेंगी,
ये हमारी जनरल कैटेगरी में आती है। आपको नाइट क्रीम मिलेगी, आपको ग्लो एंड हैप्पी क्रीम मिलेगी, आपको कोल्ड क्रीम मिलेगी और आपको डे क्रीम मिलेगी। डिफरेंट कंडीशन के लिए आपको डिफरेंट क्रीम्स मिलेंगी यहाँ पर। अब हेयर केयर की कैटेगरी पर आप देख लीजिए, आपको हेयर वॉश मिलेगा, आपको शैम्पू मिलेगा। इवन आधी चीजें मैं इसमें ऐड भी नहीं कर पाई हूँ, शैम्पू भी इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो आप कैटेगरी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आपको शैम्पू मिलेगा, सैशे की पैकेजिंग में मिलेगा, आपको सीरम मिलेगा। जो बेटर यू सीरम है, इसका मैं यूज बता देती हूँ। ये इसका फायदा क्या है, आप अगर अपने बालों को मैनेज करना चाहते हैं कि टेंगल फ्री रहे, फ्रीजीनेस ना बालों में रहे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको स्कैल्प में यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ मतलब रूट पार्ट में यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ स्ट्रैंड्स पर यूज करना है। उसके बाद आपको 3 तरीके के ऑयल मिलेंगे। एक आंवला जेबरनी हेयर ऑयल है, एक बायो एक्टिव हेयर ऑयल है, एक आपको फ्रीओ जो कि आपको ठंडक देता है, जो आपने नवरत्न तेल भी सुना होगा ना, आपकी मेंटल फिटीक को कम करने में हेल्प करता है, फिजिकल फिटीक को कम करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से फ्रीओ है। उसके बाद एक कंडीशनर आपको मिलेगा जो कि मेलो नाम से है। अब उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने फेस वॉश कैटेगरी के बारे में। 3 हमारे जनरल कैटेगरी में फेस वॉश आते हैं। एक आता है एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, एक नीम एंड तुलसी फेस वॉश आता है, एक पपाया फेस वॉश आता है, एक हमारा प्रीमियम कैटेगरी का भी है फेस वॉश, जो कि किसी भी तरीके की कंडीशन है, किसी कैसी भी स्किन है, उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। बॉडी केयर की मैं बात करूं तो बॉडी वॉश आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि आजकल हम क्लासी होते जा रहे हैं। अगर आप कहीं विजिट भी करते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, तो आपको साबुन बहुत कम मिलता है ना। आप रियलाइज करेंगे कि आपको एक बॉटल मिलती है, उसपे हेयर वॉश भी लिखा होता है, उसपे बॉडी वॉश एक ही बॉटल में होता है। तो अब लोग क्लासी होते जा रहे हैं, है ना, प्रीमियम होते जा रहे हैं। तो हमारे पास बॉडी वॉश आपको मिलेगा, आपको सोप मिलेगा जो कि बेटर यू के नाम से है, पहले ये हरमोसा नाम से आता था। नीम तुलसी पुदीना सौंफ आपको मिलेगा। ऑरल केयर में आप पूरी कैटेगरी देख सकते हो। ओके स्माइल 4 तरीके की टूथपेस्ट, सिर्फ 4 साल में 4 तरीके की टूथपेस्ट, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक मैंने बहुत सारी कंपनीज मैंने अभी देखी हैं जिनको बहुत साल हो गए, बट वो अभी भी अपनी 2-3 वो जो शुरुआती तौर पर लेकर आए थे वही टूथपेस्ट चल रही है ना। तो आप हमारी कैटेगरी देख सकते हो। ओके स्माइल, हमने इसमें इसको अनरिच्ड किया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, क्योंकि गम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। प्रोबायो ओन, हमने टूथपेस्ट को भी नहीं छोड़ा है, प्रोबायोटिक्स नया डाले हो, हमने प्रोबायोटिक्स भी डाल दिए टूथपेस्ट में। और बताइए, जो ताकि आपका जो माउथ एरिया है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ना। या तो आपके माउथ में बैड बैक्टीरिया रहेंगे या आपके माउथ में गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, लेकिन मोस्टली क्या रहते हैं, बैड बैक्टीरियाज, जिनको बैड ब्रेथ का इशू होता है ना। तो हमने क्या किया, प्रोबायोटिक्स इसमें डाले ताकि टूथपेस्ट के हिसाब से आपको आपका जो माउथ का एरिया है ना, फ्रेश ब्रेथ आपको मिले। आपकी जो ओरल कैंसर जैसी चीजें हैं या फिर ओरल कंडीशंस जो भी होती है, उनसे आपको निजात मिल सके। आपको वाइटनिंग, आपकी टिथ वाइटनिंग में बहुत हेल्प करेगा ये प्रोबायोन। उसके बाद अलो स्माइल, अलो स्माइल में हमने एलोवेरा और बी प्रोपोलिस यूज किया है। बी प्रोपोलिस की जो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, एंटी इंफ्लामेटरी एंटी अल्सर प्रॉपर्टी होती है। इनके दर्द को भी कम करता है, छालों को भी कम करने में हेल्प करता है। और साथ में एलोवेरा डाला है जो कि आपके दांतों के लिए सूदिंग इफेक्ट देता है, आपके मसूड़ों के लिए सूदिंग इफेक्ट देता है, और आपकी गम्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके टिथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इवन आपके मैं बात करूं एंटी प्लाग एक्टिविटी है, एंटी प्लाग एक्टिविटी इवन गैनो जो हम स्माइल लेकर आए, गैनो स्माइल टूथपेस्ट लेकर आए हैं, उसकी भी एंटी प्लाग एक्टिविटी है। व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी, इसके ट्रिपल एक्शंस हैं। एंटी प्लाग कैविटी को कम करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद अब मैं बात करूं हाइजीन केयर की, ये हम फीमेल्स के लिए सैनिटरी पैड्स आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज किया, सैप यूज किया है, जो कि एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसको सुपर एब्जॉर्बिंग पावर बोला जाता है। यानी कि एब्जॉर्ब करने की जो आपके पैड की जो कैपेसिटी है बहुत हाई है। लेकिन जितना जो मेरा मानना है, जो पैड होता है वो आपको सिर्फ 4 घंटे यूज करना चाहिए, जहां वो आप किसी भी ब्रांड का यूज कर रहे हो, 4 घंटे काफी होता है। ठीक है, जो आपके पैड की कैपेसिटी है 120 ml तक एब्जॉर्ब करने की, लेकिन इतना ब्लड निकलता नहीं है ना। आई थिंक 30 to 40 ml ही निकलता है। तो
120 ml तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस आफ्टर शेव बाम। हम लेकर आए स्क्रब, लेकर आए मिल्क सॉल्ट बेस्ड स्क्रब है ये, और हेलो हैंड वॉश लेकर आए, स्वीट ब्लिस शेव जेल लेकर आए, और हैंड क्रीम। हैंड क्रीम जब आप बार बार हाथ धोते हैं ना, अभी तो क्योंकि जैसे जो पैराडेमिक सिचुएशन, जो कोरोना की वजह से जो लोग, अब इवन कोरोना ने मुझे लगता है कि हमें सिखाया है कि हाथ भी धोने चाहिए, है ना। तो हाथ धोने से क्या है, बार बार आपके हाथ हार्श हो जाते हैं, या आप साबुन यूज कर रहे हैं, कई बार हम कोई भी हम हैंड वॉश भी यूज करते हैं, तो बार बार धोने की वजह से क्या होता है, हार्श हो जाते हैं, ड्राइनेस हाथों पर आ जाती है। तो उसके लिए आपके पास हैंड क्रीम बटर भी है। तो ये पूरी आप कैटेगरी आप लोगों से मैंने शेयर की, आई होप आप लोगों ने समझा होगा, नोट किया होगा। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ 4 साल में यहाँ तक हम कितने प्रोडक्ट लेकर आए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो यहीं तक था, ये पूरी कैटेगरी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच सोनम मैम, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे। सीरियसली मेरी आपके साथ पहली मीटिंग है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आपसे बात करने का मौका मिला, और आपके साथ मुझे आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। सी मैम।